आइए बेटा, आज बात करेंगे हम लोग आईयूपीएसी का हमारा अगला जो चल रहा था टॉपिक, उस पर आप जानेंगे। तो आज हमारा है एसिड क्लोराइड, और आज मेनली हम लोग आईयूपीएसी को पूरे तरीके से आज समाप्त कर लेंगे। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आईयूपीएसी है वो हम लोग आज सारी डिस्कस कर लेंगे। आज लास्ट डे है हमारा आईयूपीएसी का। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपना केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो आज हमारे पास मेनली 3 टॉपिक चलेंगे। नाइट्राइल चलेगा इसके बाद में, और इसके बाद में नाइट्रो कंपाउंड, इसके बाद चलेगा नाइट्राइल और नाइट्रो कंपाउंड्स। और हमारा अभी टॉपिक चल रहा है ये एसिड क्लोराइड। इनको पढ़ के इनके आईयूपीएसी नाम सीख लें। और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे आईयूपीएसी सीख लिए हैं। आज जो टॉपिक 3 रह गए हैं उन पे हम आज आप लोग बात करेंगे आपके सामने। इसके बाद में हम चलेंगे आगे। तो हमारा एसिड क्लोराइड जो टॉपिक है बेटा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है RCOCl। लिखने के 2 तरीके होते हैं, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और ये Cl। ये डबल बॉन्ड क्यों है ये आपको अच्छे से बताया जा चुका है कि डबल बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। और कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है ना, तो इसके पास और ये इसमें कितने, इसके पास बॉन्ड पेयर कितने 4, यानी कि इसने 4 से बॉन्डिंग कर रखी है, 1 2 3 4। तो ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है। इसमें क्या होता है बेटा, एल्केन का मतलब होता है CH3 तो ये हमारा नॉर्मल एथेन है, आपको पता है। इसमें क्या होता है, इसका लास्ट का ई हटा के OYl, और ये क्लोराइड, क्योंकि हमने एसिल क्लोराइड ले रखा है तो यहाँ पर भी आएगा क्लोराइड। अगर हम यहाँ पर एसिल हैलाइड ले रखे होते तो यहाँ पर हम अब एक्स की, अगर सपोज करो बेटा हमने ले रखा होता एक्स, तो एक्स की जगह पे आप लोग फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से आप लोग कुछ भी लगा सकते थे। तो हमने मेनली एक उठा रखा है क्लोराइड। यहाँ पर एसिल हाइलाइट भी बोल सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर क्लोराइड ले रखा है तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी कंपाउंड होंगे उनके नाम के आगे क्लोराइड जुड़ जाएगा। और इसके बाद में अगर हमने कहीं पर जोड़ रखा है ब्रोमाइड तो Br लगेगा, तो उसका ब्रोमाइड कहीं पर जोड़ रखा है फ्लोरीन तो ये फ्लोराइड हो जाएगा। और आयोडीन जोड़ रखा है तो क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ठीक है बेटा, तो अपना आप लोगों को क्या करना है, साथ के साथ लिखना है और साथ के साथ समझते चलना है। यहाँ पर एसिड क्लोराइड की जगह पे आप लोग अगर चाहे तो एसिड हैलाइड भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, हमने अगर एक कंपाउंड ले रखा है क्या, ये एसिड क्लोराइड का, तो आप लोगों को ये समझना, इसमें लास्ट में क्लोराइड अगर लगा होगा तो क्लोराइड, और अगर लास्ट में बेटा यहाँ पर लगा है ब्रोमाइड यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे इसका ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर लगा है F तो लिखेंगे फ्लोराइड। इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसको आराम से देख लो, दोबारा से आराम से समझते हैं। एसिड क्लोराइड लिया रखा है, एसिड क्लोराइड में ले रखा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास RCOCl में लास्ट में लगा हुआ Cl का मतलब होता है क्लोराइड। इस वाले में हमने एसिड क्लोराइड ले रखा है। अगर यहाँ पर X लिया होता तो वो क्या हो जाता बेटा, हैलाइड। ओके, तो कहने का मतलब होता है जैसे एल्केन का CH3 एथेन हो गया, इसका लास्ट का ई हट के जुड़ना क्या था, OYl, यानी कि एथेनॉल क्लोराइड हो जाएगा ये, तो OYl। याद रखना फंक्शनल ग्रुप ये हमेशा टर्मिनल पे आता है, और इधर कार्बन जब बढ़ेंगे तो एथेन अभी बता, क्योंकि 1 और 2 दो कार्बन को आपको पता है एथेन कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर कार्बन 3 होते तो प्रोपेन होता, ब्यूटेन, एथेन। इस तरीके से अभी हम लोग सिस्टम से सारे काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, इतना हमने समझ लिया है। आर क्या होता है, आर जो होता है बेटा एल्किल ग्रुप होता है, CH3 C2H5 कुछ भी लिया जा सकता है। इसमें मेनली चेंजेस जो आएंगे बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस चीज़ के आ रहा है, आर की जगह पे चेंजेस आएंगे। और इतना ग्रुप जो है, इतना ये OCl, ये बिल्कुल डिक्टो सेम रहेगा। ठीक है बेटा, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आओ एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है बेटा, देखो अगर ये इस तरीके से दिया जाए, ठीक है, इसको दिया गया है, आपको अरेंज करना है, क्योंकि पता है कोनों को क्या कहते हैं, कार्बन आपको सिखाया जा चुका है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl1 2 3, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। तो लिखने ही लास्ट का ई हटा के OYl जोड़ के क्या करना है, ये हो गया हमारा
क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर दिया है। किस तरीके से किया हमको पता है। आईयूपीएसी नाम में नंबरिंग सिस्टम सबसे पहले तो 1 2 3 तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, आपको सिखाया जा चुका है। तो प्रोप, इसका लास्ट का ई हट जाएगा, ओ वाई एल जोड़ के, अगर यहाँ क्लोराइड है तो क्लोराइड, अगर यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो और आई होता तो क्या करते हैं, वही प्रोसेस 1 2 3, तो बोलेंगे इसको तीन को प्रोपेन, तो प्रोप, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आयोडाइड। इतनी बात में किसी को कोई डाउट, आगे चले। तो बेटा देखो, यहाँ पर अगर क्लोराइड है, Cl है तो क्लोराइड लगा दिया हम लोगों ने, आई है तो आयोडाइड, अगर यहाँ पर Br होगा तो ब्रोमाइड और F होगा तो फ्लोराइड। इतनी बात हमारे बच्चों को समझ आ गई। अब हम चलते हैं आगे। देखो बेटा, इसमें नाम लिखने के तरीके, ये इस तरीके से बोल दिया, इस तरीके से बोल दिया, इस तरीके से बोल के डबल बॉन्ड O और ये Br बोल दिया। अब एग्जामिनर आपसे कहेगा इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। आपको इसका नामकरण कैसे करना है, मेरे साथ साथ चलिए। देखो बेटा, तो ये है आईयूपीएसी। देखिए बेटा, CH3, यहाँ पर ये CH है, ऊपर एक और लगा हुआ है, इसको CH3 बोल देंगे। सीधा करेंगे तो फिर एक और CH करके एक और ऊपर लगा हुआ है CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और ये Br। सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं ना बेटा, सारे के सारे रोटेट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये रोटेट हो जाएगा। तो देखो इसके बाद में 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको अच्छे से सिखाई गई ये चीज़ें। जब दो ग्रुप सेम होंगे, जब दो ग्रुप जब दो ग्रुप सेम होंगे तो डाई आता है, ठीक है बेटा। और जिस नंबर पर जो ग्रुप लगे उनका नाम लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 2,2 डाई, 2,2 डाई। CH3 को आपको सिखाया गया है, क्या कहते हैं, मेथिल, तो मेथिल। अब ये था ब्यूटेनिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते थे, ब्यूटेन, और ये है क्या, ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड। इतनी बात में किसी बच्चे को कोई डाउट। देखो बेटा, Br लगा तो हमने क्या कर दिया, ब्रोमाइड कर दिया था। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 4 कार्बन को। अगर ग्रुप लगे होंगे CH3, दोनों ग्रुप अगर सेम होंगे तो उनके लिए बेटा क्या करेंगे हम, 2,3, क्योंकि दो कार्बन हमारे पास ऐसे हैं जिस पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो डिप्टो सेम है, यानी कि CH3 लगा हुआ, तो 2,2 2,3 2 पे लगा है और 3 पे लगा है, तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ब्यूटेनिल, फिर ये ब्रोमाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई है। तो इसमें बेटा देखो, Br था, ब्रोमाइड, कंफर्म होगा सब कुछ। अब हमारा अगला जो टॉपिक चलेगा, अगला आईयूपीएसी नाम जो चलेगा, वो चलेगा नाइट्राइल का। साइनाइड्स और देखो बेटा, इसको साइनाइड भी बोलते हैं और इसको नाइट्राइल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये लिख दिया, ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3, यानी कि ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब 3 बॉन्ड, टेट्रावेलेंट का मतलब 4 बॉन्ड। ओके, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, इसमें क्या करना, इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि इसका एक CN टर्मिनल लगा हुआ, तो हम लोग उसको सिर्फ नाइट्राइल बोलेंगे, ठीक।
अब कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये रोल प्ले करता है। तो देखो बेटा, ये जो कितने कार्बन, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है CH3CN 1 और 2, तो ये 2 कार्बन को तो एथेन कहते हैं, तो इसमें एथेन सेम रहेगा। और यहाँ पर सिर्फ आप क्या करेंगे, नाइट्राइल जोड़ के आईयूपीएसी नाम को इंड कर देंगे। तो ये क्या है, CN। और बेटा एक चीज को समझना, जैसे कभी अगर ऐसा हो CH3CN CH3 सॉरी CH2 OH अगर दे रखा है, तो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, अल्कोहल OH। इस वाले केस में 1 2 3 4, इसमें 3 साइनो, इस केस में साइनो लगाएंगे। अगर CN टर्मिनल पे तभी बेटा नाइट्राइल यूज होगा। नाइट्राइल यूज करने का मतलब है CN अगर टर्मिनल पे है तो नाइट्राइल, अगर किसी ब्रांच के रूप में है तो इसको साइनो बोलते हैं, साइनो। ठीक है बेटा, ये तो इसको साइनो बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि किस चीज़ को हमने कहाँ लगा रखा है, उसको हमने फंक्शनल ग्रुप एज ए ट्रीट कर रखा है, एज अ ब्रांच यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बेटा, हर चीज़ को आप लोग तरीके से समझना। हम जिस चीज़ को जहाँ लगाते हुए चल रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चीज़ों को वहीं के वहीं समझें। आप अपने दिमाग से आगे पीछे मत करना, जिससे कि गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ठीक है बेटा, इस वाले में एथेन नाइट्राइल हो जाएगा, लेकिन इस वाले में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनो बोलेंगे। ठीक है बेटा, इसके 2-3 एग्जांपल लेके और समझते हैं। वन टू थ्री फोर, ये कार्बन काउंटेबल होता है, इसको छोड़ना नहीं है बेटा। तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटेन नाइट्राइल, ये मेरा हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है बेटा, अगर इस तरीके से दे दिया जाएगा तो क्या करना है, वही चीज़ है। अगर यहाँ पर Cl और Cl दे दिया गया तो आपको क्या करना है, ये मेरा हो गया CH3, ये मेरा हो गया CH ऊपर Cl, फिर एक और CH नीचे Cl, फिर ये Cl, 1 2 3 4। आपको पता है 2 और 3 पे कोई ग्रुप लगा हुआ है वो सेम है, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरो। ठीक, अब इस समय इसको क्लोरो बोलेंगे क्योंकि ब्रांच है। क्लोरो, 4 कार्बन को ब्यूटेन डैश नाइट्राइल। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्राइल। इस तरीके से जो भी चीज़ें ब्रांचेज होंगी, जो भी ब्रांच में लिखे होंगे ग्रुप, उनके आप लोग नाम लिख के आईयूपीएसी नाम उसको कर देंगे कंप्लीट। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है। ठीक है बेटा, और भी इसके 2 कंपाउंड लेके आप लोगों को समझाते हैं अभी, फिर इसके बाद चलेंगे आगे। देखो 1 2 3 4 5, हमारे बच्चों को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। देखो बेटा 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हो गए, 5 कार्बन है। अब आईयूपीएसी में अल्फ़ाबेट्स, तो सबसे पहले 3 ब्रोमो, कॉमा लगा दीजिएगा। 2 पे लगा है क्लोरो, 2 क्लोरो, कॉमा लगा दीजिएगा। 4 पे लगा हुआ मेथिल, कॉमा लगा दीजिएगा। 5 कार्बन को आपको पता है क्या कहते हैं, पेंटेन, और ये नाइट्राइल। ठीक है बेटा, इस तरीके से कितना भी टफ होगा आप आईयूपीएसी नाम आराम से लिख सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब देखो बेटा, नाइट्राइल हो गया हमारा आज। नाइट्राइल में क्या, आप लोग रिकॉल करते हुए चलना चीज़ों को और कोऑर्डिनेट करते हुए। अगर CN टर्मिनल पे है नाइट्राइल, अगर CN ब्रांच में है तो क्या करना है हम लोगों को, साइन यूज करना है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था, चीज़ों को भूलना नहीं है, आराम से साथ के साथ कॉपी में लिखते चलो और आराम से करना। गलतियाँ हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिशन के लेवल की केमिस्ट्री आईयूपीएसी चल रही है अभी, कॉम्पिटिशन में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और आगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा साथ साथ, तो मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ देखो किस किस के आईयूपीएसी नाम
दिए गए, नीट में क्या रहा, आईआईटी में क्या रहा, वो सारी बातें हम यहीं पे बात करेंगे आपसे। तो ये चीज़ आप साथ साथ नोट करिए। ये टर्मिनल पे है तो नाइट्राइल, ये सीएल ब्रांच में होगा तो साइनो। ओके बेटा, ठीक। अब हमारा अगला जो टॉपिक चलेगा वो नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो, नाइट्राइल हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। अब हमारा चलेगा नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, ये NO2 होता है, नाइट्रो। ठीक है भाई, तो देखो बेटा, इसमें क्या है, अगर CH3 के साथ में NO2 जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे नाइट्रो सिंगल कार्बन को हम एथियन कहते हैं। इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम पहले ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको नाइट्रो बोलेंगे अगर लगा हुआ है नाइट्रो तो, और अगर इस तरीके से CH3 CH2 और ये NO2 है तो ये नाइट्रो पहले रहेगा, नाइट्रो, और ये दो कार्बन की चेन को एथेन कहा जाता है। ठीक है बेटा, और इस तरीके से अगर कहीं है कोई दिक्कत नहीं है। देखो, CH3 ऊपर, CH3 नीचे, CH3 और ये NO2। ठीक है, 1 2 और 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल और 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से चीज़ों को समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर CH3 CH NO2 CH3 दिया जाएगा 1 2 3, सेम चीज़ है बेटा, जिस नंबर पे जो यहाँ पे लगा 2 नाइट्रो प्रोपेन हो जाएगा, ये 2 नाइट्रो प्रोपेन। इस तरीके से ये कहीं पर भी लगा हो, CH3 CH2 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 NO2 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा नाइट्रो ब्यूटेन। यही ग्रुप यहाँ जाएगा तो 2 नाइट्रो। इस तरीके से बेटा हमारा आज जो है IUPAC का जो कॉन्सेप्ट है, आज हमारा IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, क्योंकि इतनी IUPAC के जो फंक्शनल ग्रुप, मैंने 15 फंक्शनल ग्रुप करवा दिए हैं टोटल मिला के अभी तक। यही हमारे IIT में आएंगे, यही हमारे नीट में आते हैं, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें केमिस्ट्री आती है IUPAC रिलेटेड, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। तो मेरी बच्चों से एक ये रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ रिवाइज करते रहना बेटा। रिवीजन अगर आप करते रहेंगे तो आपको चीज़ समझ आएंगी, और अगर रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो बेटा चीज़ें हम लोग हमारे दिमाग से निकल जाएंगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना आपने कल पढ़ा है, अगर आप क्लास आधे घंटे की लेते हैं तो कम से कम मिनिमम 1 घंटा अपने आप को दीजिए। और यकीन मानिए बेटा, पढ़ाई वो प्लेटफॉर्म है, हम दुनिया बदल सकते हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं, दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। हमारे बच्चे हमारे साथ लगे रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।